Welcome to my channel. Today's our topic is fundamental of agronomy. फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रोनॉमी। उसमें जो कि डेफिनेशन आएगा, प्रिंसिपल्स आएंगे, स्कोप आएंगे एग्रोनॉमी की, और थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में क्या ही आ जाएगा, उसके छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड। एग्रोस मीन फील्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेज। तो एग्रोनॉमी का मतलब क्या हुआ, आर्ट ऑफ मैनेजिंग फील्ड। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात, एग्रोनॉमी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की। इसके अंदर आता है आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग फील्ड। तो एग्रोनॉमी एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। इट इज़ नोन एज एग्रोनॉमी। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं एग्रोनॉमी के, तो मैक्सिमम लैंड यूटिलाइजेशन, लेबर, कैपिटल, रिसोर्स, रेन वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। ठीक, प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर वैरायटी होनी चाहिए सिलेक्टेड, जैसे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के लिए जो वैरायटी चाहिए वो होनी चाहिए, जो जिस सीज़न की क्रॉप होनी चाहिए उस सीज़न की क्रॉपिंग सिस्टम अपनाना चाहिए, उस सीज़न की क्रॉप लगानी चाहिए, प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट करना चाहिए। कैसे करेंगे फील्ड मैनेजमेंट? टिलेज से करेंगे। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है टिलेज। टिलेज का मतलब क्या होता है ये वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे। एडॉप्शन होना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक प्रॉपर क्रॉपिंग सिस्टम भी अडॉप्ट होना चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग होना चाहिए भैया, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होना चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब 2 क्रॉप्स को इकट्ठा लगा दिया। इंटर क्रॉपिंग भी होना चाहिए, इवन क्रॉप रोटेशन भी होना चाहिए। एक प्रॉपर क्रॉप रोटेशन रहेगा तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक, फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। टाइमली एप्लीकेशंस देनी चाहिए। चूज़ करना चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ सीड मटेरियल, और सीड भी पूरी जेनेटिकली एंड फिजिकली प्योर होनी चाहिए। एक प्लांट प्रोटेक्शन होना चाहिए अगेंस्ट इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज़। अलग अलग डिसीजेस के अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं, अलग अलग क्रॉप के अगेंस्ट, अलग अलग इंसेक्ट्स के अगेंस्ट दूसरी जो भी उसके लिए केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स या डिसीज़ या पेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए वो सब होना चाहिए। एक मैनेजमेंट, एक इंटरकल्चरल ऑपरेशंस होने चाहिए फॉर एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक, एक टाइमली हार्वेस्ट होना चाहिए क्रॉप को, जिससे कि फील्ड डैमेज रिड्यूस होता है। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स को भी अडॉप्ट करना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स में क्या आ जाता है, जैसे कि ड्राइंग आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, ये सब चीज़ें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक में आ जाती हैं। तो ये आते हैं स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी में। तो स्कोप क्या होते हैं एग्रोनॉमी में? एग्रोनॉमी मतलब प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। जितनी भी सही मेथड्स होती चाहिए कल्टीवेशन की वो होना चाहिए, जिससे कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो कि रिड्यूस करे अपने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को। एबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ नेसेसाइज्ड द जनरेशन ऑफ नॉलेज टू रिड्यूस द इल इफेक्ट्स ड्यू टू एक्सेसिव एप्लीकेशन। तो एक प्रॉपर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना चाहिए, एक्सेसिव यूज़ भी नहीं होना चाहिए जिससे कि हार्म करे, जो कि हार्म करे क्रॉप को, ह्यूमन हेल्थ को। एक्सेसिव यूज़ होगा केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, तो वो ह्यूमन हेल्थ को भी हार्म करेगा। तो एक प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना चाहिए, अनसाइंटिफिक वे में यूज़ नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर सीजन ऑफ कल्टीवेशन, मतलब जो भी क्रॉप को अपन कल्टीवेट कर रहे हैं उसका जो भी सीज़न है, जो खरीफ सीज़न में खरीफ क्रॉप लगनी है उसका एक सीज़न होना चाहिए, रबी में रबी क्रॉप लगानी चाहिए। ऐसे हौच पौच नहीं करना चाहिए, अगर हौच पौच करेंगे, अगर रबी की क्रॉप खरीफ में लगाएंगे तो उसका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए सीजन्स। नाउ आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पे। तो देखो, क्रॉप बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में क्लासिफाइड हैं, जैसे कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस, कल्टीवेशन, रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग अलग हैं। तो जैसे क्रॉप प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 मेन क्लासेस, 3 मेन क्लासेस में जो कि हैं गार्डन क्रॉप। तो गार्डन क्रॉप वो होती हैं जो कि किचन गार्डन, फ्लोर गार्डन या बैकयार्ड्स में ग्रो करते हैं। प्लांटेशन क्रॉप वो होती हैं जो कि लार्ज स्केल्स पे ग्रो करते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी। स्टेट्स का मतलब होता है कि जो कि मतलब यूज्ड फॉर
कल्टीवेशन फॉर द लार्ज स्केल, जहाँ अपन बेच सकें, ज़्यादा प्रोडक्शन जिनसे मिलता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी। अब फील्ड क्रॉप्स हो जाती हैं। फील्ड क्रॉप्स में क्या आ जाएंगी, अपनी सीजनल क्रॉप्स आ जाएंगी, जैसे कि राइस, कॉटन, वीट। दीज आर बेसिक, मतलब जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन हो, तीन उसमें अकॉर्डिंग टू, मतलब 3 क्लासेस में अपना क्रॉप प्लांट क्लासिफाइड है। एग्रोनॉमी डील्स विथ फील्ड क्रॉप दैट आर क्लासिफाइड एज। एग्रोनॉमी कैसे, एग्रोनॉमी में जो भी क्रॉप क्लासिफाइड है वो किस अकॉर्डिंग है। पहली तो प्लेस और ऑरिजिन, फिर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, कमर्शियल क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, सीजनल क्लासिफिकेशन, उनके सीजन्स पे, मतलब अकॉर्डिंग टू एनुअल, बाइनियल, परनियल क्रॉप्स। फिर एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन अलग है, लीफ मोर्फोलॉजी का अलग है, सर्वाइविंग पर स्पेशल पर्पस अलग है। इन सब के अकॉर्डिंग एग्रोनॉमी में भी क्रॉप्स डिवाइड हैं। कितनी, 9। एग्रोनॉमी डील्स विथ फील्ड क्रॉप, दे आर क्लासिफाइड एज अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड ऑरिजिन। ठीक, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, कमर्शियल क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन, सीजनल क्लासिफिकेशन, एनुअल, बाइनियल, परनियल क्लासिफिकेशन, एग्रोनॉमिक क्लासिफिकेशन, और फिर बेस्ड ऑन लीफ मोर्फोलॉजी, फिर बेस्ड ऑन सर्वाइविंग स्पेशल पर्पस। इन सब के अकॉर्डिंग में, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन जो कि इंडिया की अडॉप्टेड क्रॉप्स हैं, जो कि इंडिया में ग्रो होती हैं, जो कि इंडिया में मिली थी, वो कौन कौन सी हैं। राइस, बार्ले, ब्लैक ग्राम, ग्राम, मस्टर्ड, कैस्टर, शुगर केन, कॉटन। और जो इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, जैसे कि टबैको, पोटैटो, जूट, मेज, सनफ्लावर, ये इंट्रोड्यूस हुई हैं फ्रॉम अनदर कंट्रीज, जो कि इंडिया में अब ग्रो होती हैं। दीज आर द क्रॉप्स विच आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनदर कंट्रीज। ठीक, ये हो जाती हैं एग्जॉटिक क्रॉप्स या इंट्रोड्यूस्ड क्रॉप, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अब ग्रो होती हैं। आएगा बॉटनिकल क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज, जैसे ग्रेमिनी फैमिली में आती है राइस, व्हीट, ओट्स, बार्ले, मेज, शुगर केन। फिर पी फैमिली में आता है अपना पी, काउ पी, पिजन पी, ग्राउंडनट, लेंटिल, ढेंचा। कुकुरबिटेस में आ जाता है मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर। फिर गार्ड फैमिली में आ जाता है अपना बिटर गार्ड, पम्पकिन। कॉटन फैमिली में कॉटन, लेडी फिंगर, ओकरा। ब्रिंजल फैमिली में पोटैटो, ब्रिंजल, टबैको, ये सब आ जाता है। तो ये टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो कि मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अलावा उनके फैमिली से जो क्लासिफाइड होते हैं, जो डिफरेंट होते हैं एग्रोबॉटनिकली और मोर्फोलॉजिकली, एग्रोनॉमिकली कैरेक्टरिस्टिक्स इनके अलग होते हैं, मतलब जो कि अलग। अब आते हैं अपना टिलिएसी फैमिली, जिसमें कि टिलिएसी फैमिली में क्या क्या आ जाएगा, अपना जूट आ जाएगा, सनहैप आ जाएगा। एस्ट्रिएसी या कंपोजिटिव फैमिली में आ जाएगा सनफ्लावर, सेफफ्लावर। ठीक, स्पेनिश फैमिली में आ जाएगा स्पिनच, बीटरूट, सुगर बीट। ये अकॉर्डिंग टू फैमिलीज में जितनी भी अपनी क्रॉप्स हैं ये सब आ जाती हैं। इसमें एग्रोनॉमी क्रॉप्स भी आ जाएंगी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी आ जाएंगी। तो ओके, तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।